तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर है और इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो बीएड बीटीसी मामला है उसका निर्णय अब तक नहीं आ पाया है। और आप लोगों को जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, जो आप लोग के सबसे ज़्यादा कंसर्न हम कहें क्वेरी है, वो ये है कि सर इस मामले का फैसला कब तक आएगा। और दूसरा ये सबसे बड़ा है आप लोग की जिज्ञासा कि क्या फैसला किसके हक में आने जा रहा है। तो दोनों ही चीज़ों पे बात करेंगे दोस्तों। मैंने आपसे कहा कि एक अच्छी खबर है, वो भी उत्तराखंड से है, क्योंकि देखिए एक देश में एक ही कानून हो सकता है, एक ही देश में दो कानून नहीं चल सकते। यानी मेरे कहने का ये अर्थ है कि यदि सेंट्रल लेवल की कोई एजेंसी कानून बनाती है तो वो पूरे देश के राज्यों पर लागू होगा, न कि उसको एक राज्य न माने और बाकी सारे राज्य माने। तो ऐसा नहीं हो सकता। और कहीं न कहीं जो बीएड बीटीसी मामले में है वो ऐसा ही है। जैसे इस मामले की शुरुआत कहाँ से हुई, हम सभी जानते हैं कि राजस्थान से हुई। यूपी में 28 जून 2018 की जो अधिसूचना थी एनसीटीई की, उस अधिसूचना को आधार मानकर और उस अधिसूचना को सही मानते हुए उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। उसमें विधिवत बीएड के अभ्यर्थियों को बैठाया गया। उसी तरह से हम उत्तराखंड की बात कर सकते हैं, राजस्थान की बात मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं। तो इन तमाम में थोड़ा सा पसीना हो रहा है दोस्तों, क्योंकि उमस है, बरसात के मौसम में ऐसा होता है। और यदि फैन तेज कर दिया जाए तो फिर आवाज़ थोड़ी सी इंटरप्ट होती है, इसलिए हमारी जो आपस की कम्युनिकेशन है वो थोड़ी सी प्रभावित होती है। तो ठीक है, गर्मी सही है लेकिन कम्युनिकेशन सही से होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था आपसे कि इसकी शुरुआत राजस्थान से हुई और एक देश में एक ही तरह का कानून चलेगा। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, उत्तराखंड में यूटेट कराया जा रहा है, यानी उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि तमाम राज्य बी टेट है, यूपी टेट है, उसी तरह से उत्तराखंड भी अपना शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित करता है। तो वहाँ पे बीएड को लेके क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अंतर है। जो उत्तराखंड सरकार है वो बीएड को लेके जो एलिजिबिलिटी तय करती है यूटेट में, वो कुछ और है। अगर वो पहले मैं आपको वो नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, ये आधिकारिक पीडीएफ है, वहाँ पे मैं आपको दिखा के इसके बाद इस पर बातचीत करते हैं कि आखिर एक ही देश में दो तरह का कानून कैसे हो सकता है। चलिए, तो सीधे हम आपको यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी के संबंध में क्या इन्होंने क्या कुछ कहा है। अब देखिए, ये भी एक आधार बनेगा कि यूटेट कराया जा रहा है उत्तराखंड सरकार के द्वारा, और वो साफ साफ कह रही है कि कोई कंसर्न नहीं है। 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पे बीएड के अभ्यर्थी भी 1 to 5 स्तर का जो यूटेट है उसमें बैठ सकते हैं। चलिए, ये कोई हवाई बात नहीं है, मैं आपको सीधे दिखा ही देता हूँ। इससे पहले यहाँ पे कुछ तिथियाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, तो मैं चाहूँगा कि ये भी ज़रूरी है जो बच्चे देना चाहते हैं यूटेट उनके लिए। तो सबमिशन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन 30 जून से ही ये स्टार्ट है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा समय नहीं है। लास्ट डेट 28/7 यानी 28 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हैं 5 बजे शाम तक। तो 28 जून का आपको वेट नहीं करना है, आप जितना जल्दी हो सके ये फॉर्म जाके अप्लाई कर दीजिए यदि इच्छुक हैं तो। 31 तक अपना फ़ी आप सबमिट कर सकते हैं उसमें, 31 जुलाई तक। तो उतना समय नहीं लगना चाहिए आपकी तरफ से, क्योंकि देखिए तमाम सर्वर का भी इशू आ जाता है, वेबसाइट बैठने लगती है, तमाम चीज़ें हैं। तो जितना जल्दी हो सके यदि आप इच्छुक हैं तो आप वहां पे जाके, ये महत्वपूर्ण तिथियां थी। और आगे चलते हैं, ये पीडीएफ आप लोग विस्तार से पढ़ सकते हैं जाके, ये सारी चीज़ें पृष्ठभूमि और आधार इसमें इन्होंने 28 जून 2018 की अधिसूचना का विधिवत जिक्र भी किया है। इसीलिए दोस्तों मैं कह रहा था कि एक ही देश में दो तरह का कानून नहीं चल सकता है। ये आप देख सकते हैं, उन्होंने जिक्र किया है इस अधिसूचना का। और ये अधिसूचना जो है ये साफ साफ कहती है कि ठीक है, बीएड को पीआरटी में बैठाया जाएगा, उनको कंसर्न विचार किया जाएगा इस पे। सिर्फ शर्त ये रखी गई है कि इनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे साफ साफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और यहाँ पे आप ये न्यूनतम अर्हता, उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम अर्हता, तो देख लीजिए इसमें क्या क्या इन्होंने दिया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 to 5 का है यूटेट 1, जो पेपर 1 होता है। इसी तरह से थोड़ा बहुत चेंज करके और लोग कराते हैं।
तो यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है, देखिए ये डीएलएड का आ गया, यहाँ पे न्यूनतम 50% अंकों के साथ डीएलएड बीटीसी है, और इसी तरह से डीएलएड बीटीसी का यहाँ भी दे रहा है 45% अंकों के साथ, तो इसको भी ये मान रहे हैं। यहाँ पे नीचे आप आ जाइए, ये शास्त्रीय स्नातक जो है बीएलएड उसमें है शिक्षा शास्त्र स्नातक अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, ये भी डीएलएड बीटीसी का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल अप करना चाहूँगा, इग्नू का इन्होंने कुछ दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे यहीं पे है ये, अथवा ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आप देख लीजिए, न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड साफ साफ यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे बीएड को ये एलिजिबल मान रहे हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पे आप समझ लीजिए, आगे भी इन्होंने 6 महीने का जो ब्रिज कोर्स है उसकी भी बात इन्होंने किया है कि यदि इस तरह से सेलेक्ट होते हैं तो 6 महीने का जो इनका ब्रिज कोर्स है ये इनको करना पड़ेगा 2 साल के भीतर। तो ये बात अलग है। अब देखिए ये अधिसूचना आप लोग देख सकते हैं, इसको टेलीग्राम पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप इसके संबंध में विस्तार से पढ़ सकते हैं। जो काम की चीज़ें हैं मैंने आपको दिखा दिया। उत्तराखंड यहाँ पे बिना कोई कंडीशन लगाए, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार है यदि कोई कंडीशन लगा देती तो फिर मेरी बात को आप लोग थोड़ी सी बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इस चीज़ को हर कोई अपने हिसाब से डिस्क्राइब करेगा, लेकिन यदि उत्तराखंड सरकार इस चीज़ को यहाँ पे कंडीशन लगा देती कि जो बीएड के अभ्यर्थियों का इस यूटेट में अभ्यर्थन है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, जबकि इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है। इसमें जिक्र किसका किया गया है कि हम उसी आधार पे जो 28 जून 2018 की एनसीटी की अधिसूचना है उसी आधार पे बीएड को एंट्री दे रहे हैं, न कि आप लोग जानते हैं कि जो अभी वैकेंसी हुई थी केवीएस पीआरटी की, तो उसमें विधिवत ये कंडीशन लगाई गई थी कि बीएड को इस वैकेंसी में शामिल तो किया जा रहा है, लेकिन फर्दर जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा इनका अभ्यर्थन उस निर्णय के अधीन होगा। लेकिन यहाँ पे जो उत्तराखंड सरकार बैठा रही है, बीएड को मौका दे रही है 1 to 5 में, उसमें कहीं भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि इनको बैठाया तो जा रहा है, इसमें मौका इनको बीएड को तो दिया जा रहा है, लेकिन ये इनको जो मौका दिया जा रहा है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा। अब आगे क्या होगा, अब इसमें बीएड यूटेट करेगा, बीएड पास जो अभ्यर्थी हैं वो यूटेट करेंगे और यहीं से उनके लिए भी कोर्ट का दरवाज़ा खुला रहेगा, क्योंकि वो साफ साफ यही कहेंगे कि उत्तराखंड सरकार ने एनसीटीई के हवाले से जब ऐसी अधिसूचना जारी की, इसके आधार पे हमने बीएड किया तो हमको बैठाया जाए। तो ये एक पृष्ठभूमि बन रही है। अगर यहीं पे ये लिख दिया जाता कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा तो फिर वहाँ पे इनका जो अभ्यर्थन है स्वतः ही निरस्त हो जाता है, यानी बीएड बाहर हो जाता। तो अभी जो बीएड बीटीसी विवाद है वो कहीं न कहीं लंबे समय तक चलने का हम कहें कि एक पृष्ठभूमि बन रही है। और जैसा कि मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि एक ही देश में 2 तरह का कानून नहीं चल सकता। जब एक राज्य सरकार उसी अधिसूचना को वैलिड मानती है और दूसरी राज्य सरकार, हम कहते हैं कि राजस्थान सरकार जो है वो कहती है कि ये अधिसूचना जो है इनवैलिड है, वहाँ की कोर्ट भी कहती है कि ये अधिसूचना इनवैलिड है, तो एक ही देश में ये दोहरी नीति कैसे चल सकती है। एक बात, इसीलिए मैंने कहा कि ये भी एक बीएड के अभ्यर्थियों को फिर से दोबारा कोर्ट जाने का ये एक जाने की पृष्ठभूमि बनाएगी, एक रास्ता ये निकालेगी। और इसी जो ये अधिसूचना है राज्य सरकार की, उत्तराखंड सरकार की जो अधिसूचना है, इसको लेके ये कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि हमको भी आप शामिल कीजिए। एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसमें साफ साफ इंटीग्रेटेड बीएड कराया जा रहा है। अब इस बीएड को भी कुछ लोग इस तरह से पेश कर रहे हैं, आपको बहुत से लोग मिलेंगे कि वो इस तरह से इसको पेश कर रहे हैं कि ये बीएड स्पेशली दूसरी तरह का बीएड है। मतलब मुझे ऐसे लोगों पे थोड़ी सी हंसी भी आती है। जब बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री है
तो साफ साफ NCTE ने भी कहा है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है कि बीएड का रास्ता जो है वो आगे तक खुला रहेगा। ऐसा नहीं है कि जो इंटरमीडिएट के बाद इंटीग्रेटेड बीएड करेंगे वही एज ए टीचर नियुक्त होंगे, ऐसा नहीं है। बीएड का जो ऑप्शन है वो ग्रेजुएशन के बाद भी खुला रहेगा और पीजी के बाद यानी पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होता है, उसके बाद भी आप चाहते हैं कि ठीक है मुझे टीचर ही बनना है, प्रारंभिक कक्षाओं में 1 to 5 हो सकता है, 6 to 8 हो सकता है, 9, 10, 11, 12 हो सकता है, तो ये हो सकता है। तो आप एक इसलिए ये कहा गया है और 1 साल यहाँ पे बचाया जा रहा है। आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड करेंगे तो आपको 2 साल वहाँ पे लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक रास्ता दे दिया गया है कि जो बच्चे जल्दी निर्णय ले लेते हैं कि नहीं उनको टीचर ही बनना है, तो वो इंटरमीडिएट के बाद सीधे इस ITEP प्रोग्राम जो इंटीग्रेटेड बीएड है इसमें आप एडमिशन लेके और वो एज ए टीचर बन सकते हैं। इसमें भी एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, वो सारी चीज़ें सब लोग आपको नहीं बताएंगे दोस्तों। देखिए इसमें भी एक चीज़ ध्यान देने, अलग अलग लेवल हैं, जैसे फाउंडेशनल है, प्रिपरेटरी है, मिडिल है और सेकेंडरी है। 4 लेवल हैं टोटल। आप जानते हैं कि जो शिक्षा की संरचना है वो अभी 4 लेवल में है, तो चारों लेवल के लिए जो इंटीग्रेटेड बीएड होगा अभी जो एडमिशन लेंगे वो किसी एक लेवल में लेंगे। वो फाउंडेशनल में ले सकते हैं, प्रिपरेटरी में ले सकते हैं, मिडिल में ले सकते हैं या फिर सेकेंडरी में ले सकते हैं। लेकिन उसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में ये पूरी तरह से मेंशन है कि यदि ये अभ्यर्थी ऐसा चाहते हैं कि ठीक है हम 1 to 5 में भी एलिजिबल रहें, 6 to 8 में भी एलिजिबल रहें, 9, 10 और 11, 12 में भी एलिजिबल हों, तो इसके लिए छोटे छोटे शॉर्ट टाइम कोर्स उनको करने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, ठीक है उन्होंने प्रिपरेटरी स्तर का दिया या मिडिल स्तर का दिया, वो कंप्लीट कर लिया, तो छोटे छोटे कोर्स लॉन्च किए जाएंगे जो इन कोर्स के आधार पे वो एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव कर सकते हैं। और वही चीज़ यहाँ ब्रिज कोर्स के रूप में है। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, वही चीज़ एक लेवल से दूसरे लेवल में, जो कि डीएलएड के बच्चे, देखिए डीएलएड के बच्चे हमेशा नाराज़ होते हैं कि सर आप उसी की बात करते हैं। आप लोग देखिएगा, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ, मैं कोई उलूल जलूल, आप लोग वीडियोज़ पूरा नहीं देखते हैं। आप जाके प्ले चेक कर लीजिए, ITEP प्रोग्राम के बारे में या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में वीडियोस अपलोड है, डिटेल्ड वीडियो अपलोड है और बाकायदा मैंने पैरा दे करके वहाँ जो जो बिंदु हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो डॉक्यूमेंट है उसमें एक एक बिंदु को सामने रख के मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इन बिंदुओं का मतलब क्या है और इसमें क्या कहा गया है। तो जो ये ITEP है या जो ये बीएड है, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग इसको लेके किसी भी संशय में न रहिए। बीएड का ऑप्शन अंत तक खुला रहेगा। अब तो ये चीज़ मैंने आपको बताया, उत्तराखंड का जो जीओ आया है, जो अधिसूचना है, उसके बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया। अब एक सवाल आप लोग का बहुत बड़ा है, आप लोग दूसरी वीडियोस पे भी कमेंट कर रहे हैं कि सर क्या जो फैसला है वो कब तक आएगा, और उससे भी बढ़ के आपका कंसर्न ये है कि कहीं बीएड बीआरटी से बाहर ना हो जाए। तो मैं अपना एक विचार मैंने किस पे बनाया है, देखिए मैंने अपना विचार बनाया है जो डॉक्यूमेंट्स हैं। पसीना थोड़ा दोस्तों हो रहा है, ठीक है कोई बात नहीं है, आंखों पे आ जा रहा है और थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है कि आंखों में पसीना गया, ठीक है कोई बात नहीं है, हमारा जो कम्युनिकेशन है वो ठीक होना चाहिए। मैं कह रहा था कि देखिए मेन कंसर्न ये है कि फैसला किसके पक्ष में आएगा, और जो मैंने अपना एक व्यू बनाया है, जो विचार बनाया है, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार पे बनाया है, तथ्यों के आधार पे बनाया है। और मैं फिर से ये कहता हूँ कि बीएड को पीआरटी से बाहर नहीं किया जाएगा। वो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको देना है, वो तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, वो फैक्ट्स देखेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। लेकिन हमें जो लगता है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो तथ्य हैं, जो आगे की पॉलिसी, आप लोग जानते हैं 2030 से डीएलएड बंद हो रहा है, 2030 से डीएलएड अभी से बंद होना शुरू हो गया। तो 2030 से सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ रहेगा, और ये 1 to लेके 12 तक, 1 से लेके 12वीं तक की कक्षा के लिए एकमात्र डिग्री रहेगी, वो है बीएड। और इस बीएड को कुछ लोग सेपरेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये कन्फ्यूज़न आप लोग अपनी दूर कर लीजिए। अभी
हम फैसले पे बात कर सकते हैं कि फैसला कब तक आ सकता है। आप लोग जानते हैं कि 17 जुलाई, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि 17 जुलाई को एक डेट है कि इसी के संबंध में कि जल्दी से निर्णय दिया जाए, तो इसकी सुनवाई है। और आप लोग मान के चलिए कि अब फैसला जल्दी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। 2-4-10 दिन का समय है, उसमें सुनवाई होगी और जाहिर सी बात है काफ़ी समय लग चुका है, तो फैसला भी आ जाएगा। और मेरा जो मानना है, मैं जो ये मान सकता हूँ, जिस तरह से मैंने तथ्यों को देखा है, पढ़ा है, समझा है, उस आधार पे मैं ये कह सकता हूँ कि बीएड पीआरटी में अभी भी रहेगा। हाँ, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं, कुछ ऐसे मिला जुला निर्णय हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे विचार हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि पूरी तरह से बीएड पीआरटी से बाहर हो जाए। तो बस दोस्तों, शुभकामनाएं हैं, जल्दी से फैसला आएगा। इंतज़ार हमें भी है, आपको भी है, बहुत सारी चीज़ें हमने साथ साथ की इसके संबंध में, तो इंतज़ार है। आप धैर्य रखिए थोड़ा सा, चलते चलते यही कहूँगा, निर्णय आ जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।